दोस्तों देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है एक बार फिर से। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे यार। तो यहाँ पर कल जो है क्या हुआ, गुरुवार था कल वित्त विभाग से जो है जानकारी मांगी गई। ठीक है, तो वित्त विभाग से कल जब पूरा ब्यौरा मांगा गया, ठीक है, जो भी कर्मचारी हैं उनकी रिक्तियों का, उनके वेतन भत्ते वगैरह सारी चीज़ों की जब जानकारी मांगी गई, तो उसमें ये पाया गया कि उत्तराखंड में दोस्तों 67,000, ठीक है, तो 67,000 भाई, कम, ये संख्या बहुत बड़ी है यार। कितनी बड़ी संख्या है इसका अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। तो उत्तराखंड में 67,000 जो है ना वो रिक्त पद हैं। रिक्त पद, एक बार फिर सुन लो, कितने पद कहा मैंने? 67,000 रिक्त पद चल रहे हैं। और कौन से पद चल रहे हैं? ये सरकारी पद, ठीक है, तो सरकारी पद हैं ये जो रिक्त चल रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड गवर्नमेंट, आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक भी भर्ती सही तरीके से नहीं करा पाती है। ठीक है, जो भी आयोग नियुक्त किए गए हैं वो, उनको सीधा रास्ता नहीं पता है। ठीक है, सीधा रास्ता क्या होता है? ठीक है, सीधा रास्ता होता है विज्ञापन निकला। ठीक है, सीधा रास्ता होता है विज्ञापन निकला, उसके बाद जो है आवेदन हुए। ठीक है, विज्ञापन के बाद आवेदन होते हैं, आवेदन के बाद आपका एग्जाम होता है। ठीक है, एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद रिजल्ट आता है। ठीक है, रिजल्ट आता है, और रिजल्ट के बाद क्या होता है दोस्तों? ज्वाइनिंग होती है। ठीक है, ये होता है सीधा रास्ता। लेकिन आयोग को ये रास्ता पता नहीं है, यानी कि उत्तराखंड में ये रास्ता पता नहीं होता है। सबसे पहले आवेदन वगैरह आते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के बाद ये रास्ता इधर को घूम जाएगा। ठीक है, यहाँ फिर एग्ज़ाम के बाद ये पेपर मतलब रॉन्ग क्वेश्चन वगैरह का मामला आ जाएगा। ठीक है, और उसके प्लस उसके साथ हाई कोर्ट, ठीक है, कोर्ट, पैंट, ठीक है, और इन सारी चीज़ों में के चक्करों में यहाँ घुसेगा। ये घूमते 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 यहाँ से कई बार जो है रिजल्ट जारी होगा। फिर रिजल्ट के बाद फिर और दिक्कत आएगी। ठीक है, तो फिर रिजल्ट के बाद फिर दिक्कत आएगी, फिर कोर्ट वगैरह होगा। ठीक है, यानी कि कोर्ट तो है ही है, ये एक मतलब वो बन गया है। ठीक है, तो एक रिवाज बन गया है। तो उसके बाद कहीं जा करके फिर ये ज्वाइनिंग होगी। तो इतना लंबी प्रोसेस यहाँ पर उत्तराखंड में हो जाती है। तो यहाँ पर जो पदों का विवरण है दोस्तों, ये 67,000 पद यहाँ पर रिक्त हैं। ऐसा ऐसे वो आई है, पूरी जानकारी आई वित्त विभाग से। ये जानकारी जब ली गई कल गुरुवार को, तो इसके बारे में हम डिटेल में थोड़ा चर्चा करेंगे। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर श्रेणी क, राजपत्री में श्रेणी ख और कुल पद जो है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। उसके अलावा आप ग्रुप सी में देखिए आप कितने पद खाली हैं। ठीक है, समूह घ और कुल योग जो है यहाँ पर इतना होता है, लेकिन जो रिक्त पदों का विवरण होगा वो लास्ट में यहाँ पर होगा। इतने पद यहाँ पर होते हैं, लेकिन लास्ट में रिक्त पद है। ठीक है, जो भरे गए वगैरह घटा घटू के ये रहा 58,600। और ग्रुप सी में आप देखेंगे 42,476 अकेले जो है यहाँ पर रिक्त पद अभी चल रहे हैं। आगे देखते हैं दोस्तों क्या हुआ, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में इसको चर्चा कर लेते हैं। तो उत्तराखंड में 67,000 जो है रिक्त पद चल रहे हैं, इस समय सरकारी पद चल रहे हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड में विभिन्न सरकारी और अर्ध सरकारी विभागों के साथ ही सार्वजनिक उपक्रमों में राजपत्रित और राजपत्रित संवर्ग के 66,847 पद रिक्त चल रहे हैं दोस्तों। इसमें समूह ग और समूह घ के सबसे ज्यादा 58,641 पद हैं। अब देखिए उत्तराखंड में समूह ग और घ, ठीक है, यानी कि समूह ग तो सबसे ज्यादा है, जिसकी तैयारी जो है उत्तराखंड का लगभग सभी बच्चा इसका एग्जाम देता है, इसकी प्रिपरेशन करते हैं, इसकी तैयारी करते हैं। अब इतने पद अगर रिक्त पड़े हैं, डंप पड़े हैं, तो भाई इनको निकाला जाए। इनको क्यों नहीं निकाला जाता है? इनके पीछे क्या साजिश रहती है? और जो पदों को निकाला जाता है उन पर भी भर्ती सही तरीके से नहीं हो पाती है। ठीक है, ये दुर्भाग्य है हमारा, आप लोगों का और हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है। वित्त विभाग ने गुरुवार को सदन के पटल पर, ठीक है, सदन के पटल पर राज्य में राजपत्रित और अराजपत्रित संवर्ग के अफसर और कर्मचारियों के कुल पदों और नियुक्ति और रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा था। ठीक है, जो मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। तो इसका जब ब्यौरा मांगा गया तो सारी चीजें यहाँ पर पता चली यार, है ना। तो जब ये ब्यौरा मांगा गया तब ये पता चली। ठीक है, अफसर कर्मचारियों के कुल पदों का और उनकी नियुक्ति रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया था। तो दोस्तों तब जाके ये पता चला कि स्थिति क्या हो रही है। इस रिपोर्ट में विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की तस्वीर साफ हुई है दोस्तों। हालांकि ये रिपोर्ट जो है 2024 की है, 24 से लेकर के अभी तक कुछ पद भर दिए जा चुके होंगे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मतलब भाई 10% भी नहीं भरे गए होंगे ना। अभी हम इस पे बारे में चर्चा करेंगे। इस कमी को कुछ हद तक पूरा करने के लिए सरकार ने आउटसोर्स और उपनल के जरिए कर्मचारी रखे हैं, लेकिन इसके बावजूद 46,000 से ज्यादा पद अभी भी रिक्त चल रहे हैं। भर्ती एजेंसियों के पास मौजूदा समय में लगभग 8,000 भर्ती के प्रस्ताव हैं।
पिछले साल से अप्रैल से अब तक, पिछले साल जो अप्रैल था, अप्रैल से अब तक के विभिन्न विभागों में 7,000 तक जो है भर्तियां हो चुकी हैं। लेकिन उसके बावजूद क्या स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है दोस्तों, ठीक है, उसके बावजूद भी आप देखेंगे 46,000 पद लगभग यहाँ पर अभी भी खाली है। इतने मतलब 24 से लेके अब तक जितने भी, चाहे वो उपनल के जरिए से हो, चाहे वो उत्तराखंड में यूके या यूकेपीएससी के जरिए हो, जितने पद भरे गए हैं उसके बावजूद भी पद खाली हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो मैं पदों का के बारे में आपको बताया था, तो इसमें देखिए आप समूह श्रेणी क के अगर बात करते हैं, ठीक है, श्रेणी क की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए जो स्थायी पद हैं, ठीक है, प्रदेश में स्थायी पद है 9,277 हैं, और ख के 13,349 और कुल पद जो है 22,626। इसमें अस्थायी 343 हैं, और क ख और उसमें टोटल में 1257 आप देख सकते हैं। स्वीकृत जो हैं 9,620 और 14,263, 23,883, और जो भरे गए हैं दोस्तों वो हैं 41,200, सॉरी 61, 6,123 और 9,554 और 15,677 रिक्त जो पद चल रहे हैं हमारे लिए महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा रिक्त पद हैं। तो रिक्त पद जो चल रहे हैं दोस्तों वो 8,497, 7,709, 4,709 और 8,206। पता नहीं मेरी आंखों में कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, जो मैं आगे का पीछे पढ़ रहा हूँ, माफ़ी चाहते हैं इसके लिए। तो 4,709 और 8,206 पद तो ये रिक्त यहाँ पर चल रहे हैं। और अराजपत्रित की बात करें जो ग्रुप सी के अंतर्गत यहाँ पर देखें तो जो रिक्त पद हैं उन पर बात कर लेते हैं सीधे। तो यहाँ पर 42,478, तो 42,478 जो कि बहुत बड़ा एक कह सकते हैं मात्रा है। उसके बाद समूह घ की अगर बात करेंगे दोस्तों, समूह घ में आप देखेंगे यहाँ पर 16,163 पद जो है यहाँ पर रहे। अब समूह ग और समूह घ की बात करते हैं दोनों में मिला के, तो ये संख्या बहुत बड़ी हो जाती है, 58,651 ये संख्या हो जाएगी, ठीक है, जो कि बहुत बड़ी संख्या। अगर यहाँ पर इनमें भर्ती निकलती तो हमारे प्रदेश के युवाओं को कुछ न कुछ फायदा तो होता। तो कुल मिला के ये है, हालांकि सारे पदों पर भर्तियां कभी भी नहीं निकल सकती हैं, सारे के सारे पद नहीं भरे जाते हैं, लेकिन भाई इतना तो हो कि जिससे कि युवाओं को जो इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वो चीज़ ना देखने को मिले। मतलब किसी भी एक मोटिवेशन रहे कि बच्चों को ये पता चले कि हाँ भाई भर्ती है और उसके लिए हमको तैयारी करनी है, ठीक है। युवा अगर मोटिवेटेड रहेगा तो वो अपनी प्रिपरेशन जो है, मतलब उसकी प्रिपरेशन में और 4 चांद लग जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से जो है यार, इतने पद होने के बावजूद, इतना सब कुछ होने के बावजूद यहाँ पर पहली बार भर्तियाँ नहीं आ रही, भर्ती आती है तो उसके बाद जो भी आयोग यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं, जो भी आयोग बनाए गए हैं, वो लोगों का मतलब सही साफ सुथरे तरीके से एग्ज़ाम करा नहीं पा रहे हैं। तो साथियों ये दुर्भाग्य है हमारा, आपका और इस प्रदेश का। देखते हैं इन पदों पर इतना इनका विवरण आपको पता होना चाहिए, कितने पद रिक्त चल रहे हैं, कितने पदों पर भर्तियां चल रही हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। बाकी कोई नई इन्फॉर्मेशन आएगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा बुक्स वगैरह का, आप वहाँ से अच्छी अच्छी किताबें खरीद सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।